नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज का मुद्दा है आरडी सिटी की समस्याएं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले उससे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वंदना पोपली जी है, बीजेपी से हमारे साथ जीएल शर्मा जी है, आरडी सिटी से हमारे साथ परवीन यादव जी है और आरडी सिटी से ही हमारे साथ निहाल सिंह जी भी है। सबसे पहले निहाल सिंह जी, कम शब्दों में जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है आरडी सिटी की, वो जानना चाहिए। देखिए जी, हमारी कॉलोनी में वैसे तो समस्या हैं। सबसे पहले समस्या शुरू होती है लाइसेंस से लेकर। 1998 में सरकार ने बिल्डर को लाइसेंस दिया था इस कॉलोनी को बसाने का, और आज लगभग 20 साल पूरे हो गए। उस लाइसेंस के हिसाब से जो शर्तें थी उस पे इसने किसी को भी पूरा नहीं किया है। अब बताइए, लाइसेंस की टर्म्स अगर फुलफिल ना हो और सरकार की आंखों का नाक के नीचे, तो समस्याओं के अलावा और हो क्या सकता है। क्या शर्तें थी वो, क्या कमिटमेंट की गई थी और जो पूरी हो जानी चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी कॉलोनी, आज की डेट में 2700 के लगभग फैमिलीज यहाँ रहती हैं, और अगर हम आबादी को लेके चलें तो लगभग 1500 के आसपास लोग रहते हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी को 15,000 के आसपास लोग हैं, तो इतनी बड़ी कॉलोनी में इतने सारे लोग जो जब रहते हैं तो उनके लिए मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, वो पहली तो आती है कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, लोगों के लिए एक ऐसी जगह हो जहाँ के वो जाके भगवान को याद करें, स्कूल्स हैं, मेडिकल डिस्पेंसरी है या इस तरह की सुविधा है। इसमें से कोई भी चीज़ आज की डेट में धरती पे नहीं दिखती है। शर्मा जी, आते हैं सर, उन सभी इश्यूज पे भी आते हैं। यहाँ आपने समझ ही लिया कि परेशानी क्या है। आरडी सिटी को अगर समस्या सिटी नाम अगर रख दिया जाए शायद वो बेहतर होगा, लेकिन यहाँ के लोग समाधान चाहते हैं। क्या वजह है कि जो काम बिल्डर ने करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार कहाँ असमर्थ है? देखिए जी, हमारी सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं, उनके साथ आरडी सिटी के जनप्रतिनिधियों के या इन साथियों की, सहयोगियों की बहुत 3-4 बार बैठकें हुई हैं, और सरकार के साथ हमारे माननीय विधायक जी का अधिकारियों के साथ इंटैक्ट हुए हैं, और जो इनकी प्रॉब्लम है यहाँ की, उसमें से कुछ चीज़ों का समाधान अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर एक जनसभा करके गए हैं। उसमें भी बोल के गए हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे सब सेंटर की बात थी, तो उसके लिए बिल्डर को नोटिस दिया गया है। विदिन 6 मंथ में अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की। सर, कार्रवाई के अलावा कुछ करेंगे? लोगों को कार्रवाई नहीं चाहिए सर, लोगों को कार्रवाई नहीं चाहिए। लोगों को चाहिए कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे दी जाए। वंदना जी, आपसे भी एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि सीधे अभी सरकार को ही दोष देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी करीब 3 साल हुए हैं, 10 साल आपकी सरकार रही और आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें थी, कहीं भी वो पूरी नहीं हुई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं वो बिल्डर को जो शय दी गई थी वो आपकी सरकार की दी गई हुई थी और अभी तक लोग यहाँ के भुगत? देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। आईटी सिटी या मिलेनियम सिटी में हम बैठे हैं, और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे को बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिल रही, और हम सड़कों की बात करें या लाइट की बात करें, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पा रही, और ये सब कहीं ना कहीं बिल्डर से कनेक्टेड है। जो बिल्डर है वो इन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 साल पहले जो इनका मेंटेनेंस चार्ज था वो 265 रुपये था, जो अभी इन्होंने 7 गुना बढ़ाकर 2000 से ज़्यादा कर दिया है। मेरे ख्याल से 2300 या 2400 के करीब कर दिया है। तो यहाँ पर अगर मेंटेनेंस चार्ज आप इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जो कि इतना होना भी नहीं चाहिए, और उसके बाद भी कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो बिल्डर की सीधे गलती है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है कि जब यहाँ के रेजिडेंट्स इतने अवेयर हैं कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों से बात हो रही है जो RW के हैं, क्यों नहीं बिल्डर से बात की जाती, क्यों नहीं बिल्डर पे? चलिए, माना कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने भी बात की नहीं। वंदना जी, बात की नहीं। चलिए मैं आता हूँ परवीन जी, क्या लगता है कि अभी जिस तरह से शर्मा जी ने भी कहा कि जनप्रतिनिधि जो है, यहाँ के विधायक जो हैं, वो आपके बीच आ रहे हैं, क्या वो विश्वास बन रहा है? क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक सरकारें भी आई, जो उम्मीदें थी, वादे भी किए गए, लेकिन क्या लग रहा है कि ग्राउंड पर ये बातें होंगी या सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, जनप्रतिनिधि हमारे पास आए, कई बार आए, हमारी कई मीटिंग्स भी हुई, रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें मूव हुई भी हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी सारी प्रॉब्लम रिलेटेड है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से। आप ये देखिए, 200 एकड़ की कॉलोनी में 2 एकड़ का पार्क नहीं है। कैसे अप्रूव हो गई ये कॉलोनी? मुझे तो यही समझ में, कुछ तो नॉर्म्स होंगे, लाइसेंस देते वक्त सरकार के कुछ तो नॉर्म्स होंगे।
1998 में इसको लाइसेंस मिला है, तब से कई बार ये अपने जोनिंग प्लान को रिन्यूअल कराते आ रहे हैं। 2 एकड़ के पार्क पे कैसे कर दिया? कोई स्कूल नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब सरकार क्या इतनी हेल्पलेस है बिल्डर के सामने कि कुछ नहीं कर पाती? वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ किए जा रहा है, मनमर्जी से रेट बढ़ा देता है मेंटेनेंस के। कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए किसी से कि वो बोलता है जी हमारे आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स है। एग्रीमेंट सबको पता है वन साइडेड होते हैं, तो वन साइडेड एग्रीमेंट के बिहाफ पे अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? शर्मा जी, सवाल यही है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इतनी बड़ी ये कॉलोनी है, पूरी सोसाइटी है, यहाँ पर एक अच्छा पार्क होना चाहिए, वो नहीं है। जो पार्क हैं भी उनकी हालत कैसी है वो आप और हमने सबने देखी है। सड़कें हैं, आप और हम अभी भी आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, क्या हालत है वो भी हम देख रहे हैं। ना कोई स्कूल है, ना ही कोई दूसरी यहाँ पर सुविधाएं हैं। क्या सिर्फ 6 महीने का इंतजार करेंगे, उसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है, इस भरोसे से बात बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसे से मतलब भरोसा तो रखना ही पड़ेगा कि कभी भी किसी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से इस सरकार से नाउम्मीद होने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले लोग इस वक्त सरकार में हैं और ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। ये ठीक है कि कुछ कानूनी लाकुनाज होते हैं। 1998 में इस कॉलोनी को लाइसेंस मिला, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, और पीछे जब ये एमिनिटीज़ हुई हैं उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार आए 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल में सरकार ने प्रयास किया गुड़गांव के जितने भी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स की कॉलोनियाँ हैं या हुडा की कॉलोनी हैं, इन कॉलोनियों को नगर निगम के अधीन लें और विकास का एक खाका इन कॉलोनियों का तैयार करें। क्योंकि ये प्राइवेट जो कॉलोनीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर वाली है या हुडा वाली है, इन दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है कि जैसे बिल्डर अपना बहाना गढ़ लेता है, अच्छे पैसे ले लेता है, काम नहीं करता है। तो इस विषय में कार्रवाई भी करी गई है। तो कुछ कॉलोनीज़ हमारी गवर्नमेंट के एमसीजी के अंडर आ गई हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं, और 1-2 कॉलोनी हैं जैसे आरडी-सिटी और महफिल गार्डन की हम बात करें तो इनके लिए अभी थोड़ी दिक्कत ये आ रही कि इसके बिल्डर ने अभी अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है, और ये कानूनी पक्ष है कि बगैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एमसीजी में कॉलोनी नहीं जाएगी। तो उस माध्यम से बिल्डर पे कार्रवाई के जैसे जैसे आप यहाँ के लोग सरकार और प्रशासन से मिल रहे हैं तो कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं। तो लेकिन समय तो चाहिए हर चीज़ के लिए। सर, कितना समय चाहिए? बात यह है कि आपने एक बात कह दी कि 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आ रहा हूं वंदना जी, और उस सब के बीच जो आप लोग सत्ता में आए, एक विश्वास देकर, एक भरोसा देकर ये आए थे कि जो आपकी दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उसे आप खत्म कर देंगे। 3 साल करीब करीब अब होने जा रहे हैं, तो एक भी जो दिक्कत है, सड़क मत बनवाइए, कम से कम इतना दबाव दीजिए, वो गड्ढे ही भर दे बिल्डर। क्या जो असमर्थता है, क्या सरकार एक बिल्डर के सामने जो है इस कदर जो असमर्थ है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई कराकर यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो दिलवा सके? तो कब तक लोग परेशान रहेंगे? और यहाँ जो इस वक्त लोग बैठे हुए, ये आरडी-सिटी के लोग ही बैठे हैं, और इनसे भी सवाल ले लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि और किस तरह की दिक्कत यहाँ पर है। सर, लगातार बात हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें, छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहे। क्या कांग्रेस ने किया, क्या बीजेपी कर रही है। हमारे को 1 साल से बोल रहे हैं कि बिना किसी शर्त के आपकी कॉलोनी एमसीजी में टेक ओवर हो जाएगी। लेकिन जिस दिन ये टेक ओवर का मीटिंग हुआ, उस दिन स्टेट वे कह दिया कि बिल्डर ने खड़ा होकर मुस्कुरा के कि मेरे पास तो पार्ट कंप्लीशन ही नहीं है। तो एमसीजी कमिश्नर बोलता है कि ये तो टेक्निकली ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सर, वैसे ये अहम मुद्दा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है। शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है, गलत है या सही है, आप इसको दुरुस्त कर दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ सर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात कर लें, ये पूरा गुरुग्राम जो है, खासतौर से नया गुरुग्राम, ये बिल्डर्स का बसाया हुआ है, और शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई सोसाइटी होगी या कोई बहुमंजिला इमारत होगी जो बिल्डर के द्वारा बनाएगी, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा। सारा का सारा जो अभी भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसको कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट सभी ने लिया नहीं है। तो ऐसे में ये तो समस्या बनी रहेगी। क्यों नहीं दबाव दिया जाता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया जाए, या कोई कार्रवाई सीधे तौर पर कर ली जाए, या बिल्डर को साइड करके सीधे इसको टेक ओवर कर लिया जाए? सर, ये एक बिल्डिंग के कंप्लीशन की बात नहीं है। जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जब कोई लाइसेंस इशू करती है, तो जैसे रेजिडेंशियल कॉलोनी और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी, इन दोनों में अलग अलग अंतर है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की कॉलोनी होती है, तो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, रेजिडेंशियल प्लॉटेड एरिया है।
तो पूरे उसको डेवलपमेंट करने के बाद में हुडा विभाग को इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके फिर इसको टेक ओवर किया, मतलब हुडा टेक ओवर करता, जो अब हम नगर निगम में ला रहे हैं लोगों की असुविधा जो उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को सुविधा। ये तो भरोसा बहुत टाइम से दिया जा रहा है, कह भी दिया गया था कि इन सबको लिया जा रहा है, दूसरी कॉलोनीज थी, अभी तक उनको टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको तो इम्प्रूव, मतलब उनको तो रिमूव किया जाएगा, और उसके लिए बिल्डर पे कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बोल के गए 4-5 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, कि भी बिल्डर के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं आपको एक भरोसा दिला सकता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे जो जिस बिल्डर की नीयत में ही खोट है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और जो बिल्डर नीयत से चाहता है कोई उसको प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा काम करने का अवसर देने का विचार सरकार का रहता है हमेशा ही, कि लोगों के काम हो जाए किस तरह से। आपको क्या लगता है कि आरडी सिटी का जो बिल्डर है वो काम करने की उसकी इच्छा है? जब अब तक अब कुछ नहीं दिया तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो कुछ काम करेगा यहाँ पे? तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर अब कार्रवाई बनती है, और कार्रवाई कीजिए सर। मैम आप बताइए कि और किस तरह की मुश्किलें हैं आरडी सिटी? सारी मुश्किलें ही हैं। देखिए आप, एमएलए साहब अपने फंड में से सड़कें यहाँ अनाउंस करके गए थे, वो सड़कें भी सरकार ने कह दी कि वो पैसा जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकता अनलेस एंड अनटिल कि ये जीएमडीए में ट्रांसफ़र होगा। ये तो बिल्डर कभी भी पार्ट कंप्लीशन नहीं लेगा, पर लाइसेंस के 20 साल के बाद भी क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है कि इसके ऊपर शिकंजा कस सके कि तूने अभी तक कंप्लीशन क्यों नहीं लिया? सर आप लगातार प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं, क्या कोई नतीजा निकला उन प्रोटेस्ट का जो विरोध किया? क्या लगता है कि कोई सुन रहा है? कुछ नहीं होगा, बिना गवर्नमेंट के प्रेशर दिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिल्डर है कहीं पे जोनिंग का देता है, कहीं पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट का देता है। मेरा मकान का है, ई ब्लॉक है, जबकि उसने ओसी दी है सी ब्लॉक की। मैंने उसको बोला ये क्या करा है, बोला जोनिंग होगी तब होगा। बताओ आप, बिना गवर्नमेंट के प्रेशर के कुछ नहीं करेगा बिल्डर। बिल्डर ऐसी बहाने करता रहेगा और हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। सर बेसिक आपका फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए बाहर जाने के लिए एक तो सेफ्टी इशू मेजर है। अभी पिछले 1 महीना पहले यहाँ पे हर दूसरे दिन चोरियाँ हो रही थी, ये आपकी मीडिया में भी आया है, पुलिस वाले एसडीओ ने अपनी टीम भी लगाई है, बट बेसिक कोई आपके कोई सिक्योरिटी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कोई ना पे आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो रहे होते हैं अपनी लेन में और जस्ट यूनिफॉर्म बना के बैठाया हुआ है। सड़कें, मैं D9 लेन में रहता हूँ, हमारे वहाँ तो सड़कें भी नहीं। आप तो ये तो बहुत अच्छे, ये पॉश एरिया में बैठे हैं आप। अब हमारी साइड आके देखो, आपकी गांव से भी बड़ी बुरी सड़कें हैं वहाँ पे। गड्ढा 2 फीट गहरा गड्ढा है, उसके नीचे से अंदर से पानी भरा हुआ है, वहाँ से गाड़ी निकाल के आपको मैं फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ। आप प्लीज़ आप सर ये यहाँ के लोग हैं और यहाँ के अपनी तकलीफें भी रख रहे हैं। वंदना जी मैं आपसे भी सवाल लूँगा, एक इन्हीं का जवाब, क्योंकि आपने सुन लिया, और सीधे ही इन सवालों का जवाब दीजिए और ये भरोसा दीजिए इनकी तकलीफ का समाधान कब और कैसे हो? सर गंभीरता है, और अगर गंभीरता नहीं होती तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, मेरे ख्याल में आपने देखा हो कितनी बार लोग यहाँ आए हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार का जनप्रतिनिधि इन लोगों से मिलने आया है, और ये लोग आपस में मिलते रहे हैं। जहाँ तक भाई साहब ने कही कि भाई अधिकारी मस्त और सरकार पस्त, सरकार पस्त नहीं है, सरकार काम कर रही है। 10 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था। आज के दिन गुड़गांव के लोगों को सर यही तो एक कष्ट की बात है। सर सुनिए सर, ये काम कहाँ कर रही है? ये लोग बैठे हैं, जब इन लोगों को नहीं लग रहा है कि सर बैठिए आप, इन लोगों को जब नहीं लग रहा है कि यहाँ काम हो ही नहीं रहा है, तो आप काम कहाँ कर रहे हैं सर? किसी दूसरे राज्य में जाकर। सर ये आपके प्रदेश का है या नहीं है ये हिस्सा? इसको गुरुग्राम का हिस्सा मानते हैं या नहीं मानते? सिर्फ आप ये कहेंगे कि ये प्राइवेट बिल्डर का और आप छोड़ देंगे सर? सर लीगल ऑप्शंस को कैसे खत्म करेंगे? आप ही करेंगे ना सर? चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वंदना जी से ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। सर मैं अभी आ रहा हूँ। सर देखिए अभी जैसे भाई साहब ने यहाँ पर बात की, कानून व्यवस्था की बात की, चोरियाँ होती हैं उसकी बात की। अब चोरियाँ हो रही हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? अगर कहीं पर भी कानून व्यवस्था है, वहाँ तो कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक गेट बंद करा दिया, गेट बंद करा दिया, चोरी नहीं होगी। अब आग लगेगी या कोई और दुर्घटना हो जाती है, लोग कैसे बाहर जाएंगे? और अगर चोरियों के डर से सब कुछ बंद ही करना है तो बैंक भी बंद कर दो, कि वहाँ पर भी पैसा होता है, चोरी हो सकती है, उसको बंद कर दीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अभी SDM साहब आए थे, उन्होंने बात की थी और उन्होंने बिल्डर के प्रतिनिधि से बात की थी। उन्होंने क्या कहा, शायद आपको मालूम है या नहीं, कि जो रेजिडेंट्स हैं वो बिजली का बिल और मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरते, अगर वो भरेंगे तब हम उनको सुविधाएं देंगे। तो वंदना जी खैर आपकी बात सही है, लेकिन आप ये भी मानिए कि ये दादागिरी जो है, ये दादागिरी अभी से नहीं चल रही है, ये पिछले 10 साल से चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आरडी सिटी गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाकों में गिनी जाती है, लेकिन इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोग परेशान हैं, सवालों के जवाब नहीं है, और ना ही ये जवाब है कि उनको ये सुविधाएं कब तक मिल पाएगी। फिलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है वॉइस ऑफ गुरुग्राम में। और हम लगातार बात कर रहे हैं आरडी सिटी के मुद्दे, इसकी समस्याएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ना ही तो पिछली सरकार ने कुछ किया और ना ही ये सरकार बहुत कुछ कर पा रही है। सिर्फ बातें हैं, ग्राउंड पर कुछ हो नहीं रहा है। सर, लगातार जो आप अपनी समस्याएं उठा रहे हैं, बिजली की बात करते हैं, क्योंकि बिजली को लेकर भी लगातार शिकायतें रही हैं कि बिजली का बिल हो या फिर बिजली आने की बात हो, तो क्या स्थिति है? देखिए जी, विद्युतीकरण से संबंधित जो चार्ज हमारे से लिया गया वो हम सब ने दिया, लेकिन उसके बाद भी बिजली वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। रोज़ तारों में आग लगती है, ट्रांसफार्मर में आग लगती है और यहाँ कई कई घंटे के लिए बिजली लुप्त रहती है। पता चलता है कि पीछे DHBVN से सप्लाई निरंतर आ रही है, लेकिन बिल्डर ने यहाँ पे क्योंकि समुचित व्यवस्था नहीं कर रखी बिजली वितरण की, इसलिए हमें बिजली प्राप्त नहीं होती। नंबर 2, हमारे बिल के अंदर 14% का गैर कानूनी चार्ज लगा करके भेजा जाता है। बिल्डर ये कहता है कि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन ये चार्ज 14% का बिल्कुल सर्वथा इलीगल है, गैर कानूनी है और किसी भी एग्रीमेंट में अगर शर्तें गैर कानूनी हो तो वो लागू नहीं करी जा सकती। सर बिजली को लेकर भी एक बड़ी शिकायत है, उसका भी जवाब मैं लूंगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं और इकट्ठे उन सवालों के जवाब आपसे लेंगे। मैम, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है और खास तौर से महिलाओं के लिए कितना सेफ है आरडी? मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ महिला शाम के या दिन में भी आप लेके चलिए कि वो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स है जो वाकई गार्ड्स है। यूनिफॉर्म पहनाने पे ये गार्ड नहीं बन जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें चाहिए अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, और बहुत सारे पशु जानवर घूम रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। सेफ्टी है ही नहीं। अभी 1 महीने में ऑलमोस्ट 70 थेफ्ट्स हुए हैं और चेन स्नैचिंग तो आए दिन हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, चेन स्नैचिंग मेरे सामने हुआ है, एक चेन स्नैचिंग। सर, बिजली को लेकर शिकायत है, लॉ एंड ऑर्डर। अब इस लॉ एंड ऑर्डर पे ये मत कह दीजिए कि नहीं ये भी काम बिल्डर का है और इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज है, लीगल कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो क्लियर होंगे तब होगा। देखिए, पहले सर बिजली के बारे में, बिजली के विषय में भी ये बताना चाह रहा हूँ और आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करके गए हैं कि यहाँ पे एक सब स्टेशन बनना है बिजली का। उसको बिल्डर को समय दिया गया है 2 महीने का। वो 6 महीने बताया सर। 2 महीने का बिल्डर को समय दिया गया। हमने अपनी तरफ से ये कहा है, अपनी तरफ से, मेरी पार्टी और सरकार का मैं एक संजीदा प्रवक्ता के रूप में यहाँ आया हूँ, तो मैं 2 महीने कहूँ और 1 आध महीना लेट सेट हो गया, इस लाते में कह रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर 2 महीने बिल्डर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस विषय को लेकर नहीं करेंगे, बल्कि जो ओल्ड डेवलपमेंट, हमारी सहानुभूति आरडी सिटी के अपने बहन भाइयों के, ये हमारे भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे गुरुग्राम में रहने वाले अच्छे शिक्षित वर्ग के हमारे बहन भाई हैं, तो इनको सरकार की तरफ से एक आश्वासन देता हूँ, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। दूसरा ये है कि कभी भी नाउम्मीद होने की बात नहीं है। संजीदा रूप से हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आपके विकास के लिए और आपकी इस कॉलोनी के विकास के लिए लगे हुए हैं। समय आने दीजिए। कुछ, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनकी, जैसे मान लो कोई तकनीकी है तो उसमें कमी को ठीक करने के लिए भी तो मतलब अपनी तरफ से प्रयास सरकार कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहते हैं सर? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ये स्थिति है बहन जी, आपके यहाँ पे 10 साल आप यहाँ पे दुनिया भर की चोरी चकारी हुई है, कितने कार्रवाई की गई है। आप ये 2 साल में चोरी चकारी बढ़ गई क्या? चलिए सर, आप आपस के वाद विवाद छोड़िए, सीधे सीधे बताइए कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर ये लोग परेशान है, उसका क्या समाधान? आज के दिन प्रतिदिन ये मैं मानता हूँ, निसंदेह झूठ बोलने की कोई बात नहीं है कि जैसे जैसे करके नज़दीक में कुछ लोग हैं या बाहर से जैसे एकदम से फ्लो अप आया है, उस नाते थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चेन स्नैचिंग ये प्रतिदिन हो रही है। पर आप देख रहे होंगे कि पुलिस कितनी संजीदा है। प्रतिदिन 4 से 5-5, 6-6 आदमी डेली चेन स्नैचर और इस प्रकार के बैड कल्प्रिट्स को अंदर दिया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन आपकी ओर लगा हुआ है। सर, कितनी सतर्क है, कितनी संजीदा है, कितनी यहाँ के लोगों की सेफ्टी को लेकर सोचती है पुलिस, इसका बात का अंदाजा सभी को है। जिस तरह से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर अब गंभीरता से सरकार को सोचना होगा। सर, कैसा घटा है बढ़ा है, यहाँ के लोग हैं, एक एक बार में सर यहाँ के लोगों से समझ लीजिए। सर एक काम करते हैं, हाथ उठवा लेते हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या घटा है?
सर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कोई विपक्ष नहीं कह रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं जो परेशान है। एक तो सवाल और मैं ले लेता हूँ सर। आप एक बात बताइए, जितनी चोरों की कंप्लेंट हुई है उसमें से कितने पकड़ गए? नॉट इवन वन हैज बीन सॉल्व्ड। आप छुट्टियां जाते हैं तो आप घबरा के जाते हैं कि आपका घर लौट के आएंगे तो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पे ड्रेनेज की भी बात कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि ड्रेनेज जो है बड़ा गंभीर मुद्दा है गुड़गांव में और हर आदमी 15 मिनट की बारिश से यहाँ सैलाब आ जाती है। ना पैदल जाता थी, इवन गाड़ियों की टायर भी पूरे उसके पानी में गड़ जाते। ऐसा कुछ नहीं, ड्रेनेज है नहीं यहाँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इतना ड्रेनेज खराब है कि ग्राउंड फ्लोर में थोड़ी बारिश आए तो पानी अंदर आ जाता है। देखिए, मैं रजिस्ट्री का भी इशू एक उठाना चाहूँगा। इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमें 2008 में पोजीशन दिया गया था। 2014 में हमें ओसी बिल्डर ने अप्लाई किया और हमें ओसी मिल चुका है, फिर भी बिल्डर हमारी रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं हो रहा है। वो हमसे ऊपर से 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो उसने ओसी में खर्चे हुए हैं वो रिश्वत मांगता है और वो कैश में मांगता है। सर इसके अलावा दो तरह से आप हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, निगम को भी दे रहे हैं और मेंटेनेंस चार्ज भी दे रहे हैं, दो तरफ से लूट रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कहीं से भी नहीं। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम जो है पूरे हरियाणा एनसीआर का है और सारी पावर्स जो हैं टाउन प्लानिंग के पास हैं, वो यूज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते सबको पता है। सीधे तौर पे इच्छा शक्ति नहीं है ना अधिकारियों की ना सरकार। बिल्कुल नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी हम सब समझते हैं। और इसको मुसीबतों को बढ़ाने के लिए आरडीसीटी के अराउंड 3 ठेके खोल दिए गए हैं। एक गेट नंबर 4 के बाहर ठेका है, एक गेट नंबर 2 के एकदम गेट पे एंट्री लेते ही नया ठेका खोला गया 15 दिन पहले, और एक मॉल के बाहर ठेका है। वो सारी एंट्रीज पे एक ठेके बना दिए गए हैं। यानी कि पानी का तो अभी पूछ लेते हैं पानी का, लेकिन शराब जो है भरपूर मात्रा में यहाँ पे। सर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का तो खैर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजर इशू इज़ सिक्योरिटी, प्लेइंग एरियाज फॉर चिल्ड्रन। और इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतने लोग हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई छोटा सा मार्केट प्लेस नहीं है। कहीं भी जाने के लिए वी गॉट टू डिपेंड ओनली ऑन दिस वन शॉप विच इज़ हियर। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी वाली बात नहीं है। तो सर एक एक करके सारी शिकायतें आपने, समस्याएं आपने सुनी है शर्मा जी, और एक एक करके उसका जवाब भी ले लेते हैं। कुछ रजिस्ट्री को लेकर भी सवाल यहाँ उठ रहे थे कि अगर कंप्लीशन उनके पास आ गया तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है क्योंकि बिल्डर दादागिरी कर रहा है। इसके अलावा बाकी जो सुविधाएं, गड्ढे और बिजली की बात करें और बाकी सब आपने सुनी लिया है, तो क्या सीधे तौर पर अगर हम देखें समाधान क्या देना चाहते हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा था उस मूल गहराई में हमको जाना पड़ेगा। प्राइवेट बिल्डर और जो सेक्टर्स हैं उनमें जैसे हुडा घाटे का सौदा हो गया है। प्राइवेट बिल्डर्स लोग जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका वही बात है, एक विषय फिर रखना चाहेंगे अपने भाइयों से। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि सहानुभूति है कि एक जब भी कोई हम कहीं घर लेते हैं तो सारी चीज़ हम देख लेते हैं, उसमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट से अगर बाहर कोई जाता है तो उसके लिए सरकार भी और कानून के 2 रास्ते हैं। हमारे पास दूसरे रास्ते भी थे, अडप्ट भी किए गए हैं। शायद मुझे लगता नहीं है कि उस पर बाद में बिल्डर के साथ बैठ के कोई समझौता हो गया, उस कारण से वो विषय यूं का यूं रह गया है। मेरा कहने का यह है कि सरकार की मंशा में कोई किसी प्रकार का सर मंशा पे हम सवाल नहीं उठाते सवाल पे, लेकिन सीधे तौर पर समाधान क्या? इसको पूरा करेंगे और जो बिल्डर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और 100% लिया जाएगा। बंदा जी, बार बार मैं घूम के आ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब अभी भी अधूरा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तब कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि आरोप अब लगाने से बात नहीं बनेगी। ये एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा कहाँ खामी मानते हैं? आपके दौरान भी रहा और अब वो क्यों मुश्किलें हैं कि कोई समाधान नहीं? देखिए, आपके जवाब से पहले मैं जीएल शर्मा जी की बात का जवाब दूंगी। क्वेश्चन वही है कि 10 साल की बात करते हैं। वो लोग जो 10 साल कांग्रेस में रहे, बाद में 3 साल भारतीय जनता पार्टी में, वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि 10 साल कांग्रेस ने क्या किया। ये बड़ी हैरानी की बात है। फिर भी ये ईमानदारी का ढकोसला करते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से बताती हूँ कि अगर कहीं पर कोई कमी रही है तो आपने हमें सत्ता से बाहर किया। ये 3 साल से बाहर है। अच्छे दिनों का वायदा किया था, बड़ी चीज़ों में आपको टेक्निकलिटीज दिख रही हैं, तो आप एक बात बताइए, कानून व्यवस्था तो आप देख सकते थे। दूसरी बात, क्लीनिनेस की बात करते हैं, डस्टबिन इंस्टॉल करने में आपको क्या टेक्निकल पॉइंट आ रहा है, वो आप इंस्टॉल कर सकते थे। ये जो छोटी चीज़ें वो जो आपके लेवल पे हो सकती थी, निगम के लेवल पर, क्योंकि आपका पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से, आपका मंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से, और उसके बाद अच्छे दिन दिखाने के बाद ये जो दिन आप देख रहे हैं, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? अच्छे दिन। मैं अपनी बहन को एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, क्षेत्रवाद की वजह से
बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है। अगर इतने अच्छे काम भारतीय कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, सर वो तो बाहर कर दिया ना उनको, इन लोगों ने कांग्रेस को बाहर कर दिया, सत्ता में आने नहीं दिया, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ वादे कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं सर? लेकिन उस बात को आप छोड़िए कि 10 साल आपने सर यहाँ जवाब दे, यहाँ इन लोगों के लिए आपकी बनती है, इनके लिए कुछ जवाब दीजिए, एक आश्वासन दीजिए, और एक बात यही है कि एक समय निर्धारित कीजिए कब तक समाधान होगा, एक समय दीजिए यहाँ के। ऐसा जी, जो कांग्रेस के वक्ता ने बोला उसका जवाब देना मेरा फर्ज था, वो दिया मैंने कांग्रेस को जवाब। मैं अपने सहयोगियों को, साथियों को और यहाँ के निवासियों को ये आश्वासन नहीं बल्कि विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारी, बार बार कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जो आपको निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेगी। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर है, दिक्कत कहाँ आ रही है, मैंने आपको बताया, जो एमसीजी के जो क्षेत्र है उसमें आप जाके देखिए, रोड की, सीवर की, पानी। क्या बात कही है शर्मा जी आपने, गुड़गांव में एमसीजी हो, हुड्डा हो और फिर प्राइवेट बिल्डर हो। सर क्या हालत है इस पूरे शहर की, हर कोई जानता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ना ही तो प्राइवेट जो कॉलोनी जो बिल्डर्स ने बसाई है वहां कोई सुविधा दे रहे हैं। आप वहां बात कर देते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ लीगल पॉइंट फंसे हुए, इस वजह से आप सुविधा नहीं दे रहे। बाकी शहर के भी कुछ यही हाल है। और आरडी सिटी की बात करें तो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जिस तरह से लोग तरस रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कोई समाधान इनको मिल नहीं रहा है। खैर, वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।